एग्जाम्पल 2 है। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान देना इसमें कि मतलब 1 घंटे में 1 घंटे में कितना उड़ता है, 1000। कितना उड़ता है 1000। देखो तो 1.5 घंटे में पूछा ना, तो 1.5 घंटे की चाल, देखो 1.5 घंटे की चाल 1 घंटे में 1000, तो आधे घंटे में कितना हो गया 500, मतलब कितना हो गया टोटल 1500। और इसमें 1.5 घंटे में 1200 उड़ रहा है ना 1 घंटे में, तो आधे घंटे की 600, तो ये हो जाएगी 1800। और यहाँ पर ए बी सी ये तो हो गया 1800 और ये हो गई, हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, कर्ण का मान। तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस परिमेय से या बोधायन परिमेय से, तो 90 डिग्री का एंगल जहां पर आ जाएगा वहां पर क्या लगेगी, बोधायन परिमेय। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर प्लस लंब का, तो कर्ण इसमें एक्स स्क्वायर, आधार है 1800 का वर्ग 1500 का वर्ग, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 18 का वर्ग होता है 324, 4 जीरो हो जाएंगे, इसको हो जाएगा 225, 4 जीरो। अब इनको जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा इनको जोड़ने पर 59,000। कितना आएगा 59,000, यानी x बराबर रूट आ जाएगा 54,000 आ रहा है क्या, 54,900 ये आ जाएगा ना। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, दशमलव, 10 लाख, 2 लाख 90,000। ठीक है, तो अब इसका यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो रूट का मान कितना आएगा, 30 रूट कितना आएगा, 30 रूट 61 आएगा। कितना जाएगा 30 रूट 61 किलोमीटर दूरी पहुंचाएंगे के बीच की, तो याद है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल 3। यदि त्रिभुज एबीसी के समरूप त्रिभुज कौन सा है, डीईएफ। एबी का मान 2 दशमलव कितना दे रखा है इसमें 2, और डी का मान दे रखा 3.3। तो त्रिभुज एबीसी का और डी के क्षेत्रफलों का अनुपात। और देखिए इसमें परमेय जो अपनी थी, परमेय कौन सी 11.9, उसमें क्या था कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज क्या होते हैं समरूप, तो उन समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा ना, वो भुजाओं के वर्ग अनुपात के क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, देखो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप। ठीक है, त्रिभुज समरूप, और साथ में अगर क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें, क्षेत्रफल की अगर बात कर रहे हैं, है ना, तो उसमें ये ध्यान रखना हमेशा कि भुजाएं किस में आएंगी, अनुपात में। और अनुपात कैसा होगा उनका, वर्ग अनुपात। कैसा होगा, अगर हमें मान लो कि पर्सन को सिद्ध करना पड़ा कि उसमें दो त्रिभुजों को सिद्ध करना पड़ा कि दोनों त्रिभुज क्या है समरूप, दोनों त्रिभुज क्या है, तो भुजाएं हो जाएंगी समानुपाती। लेकिन अगर पर्सन में दे रखा है पहले ही कि दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालो या भुजाओं का कुछ भी निकालो, है ना। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि क्षेत्रफल की जब भी चर्चा करेगा तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा अनुपात में, और भुजाएं कैसे हो जाएंगी वर्ग अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ, और इधर आ जाएगा ए बी बटा डी ई का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये परमेय हो गया कौन से 11.9 से। लिख लेना परमेय 11.9 क्या है कि हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका क्षेत्रफल भुजाओं के वर्ग अनुपात के क्या होता है बराबर। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा इसका मान, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी का मान कितना है और इसका इन दोनों का वर्ग। अब देखो काट लो इसको, 2/3
3, इसका होल स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा 4/9। तो इनका अनुपात आ जाएगा 4:9। कितना आ जाएगा? 4:9 आ जाएगा इसका अनुपात। ठीक है। एग्जाम्पल 4 सेम 3 की तरह है कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और PQR के संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। इसमें भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो देखो सेम उसी तरीके से दोनों त्रिभुज कैसे समरूप, यानी एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR, और इसमें AB बटा क्या हो जाएगा? PQ का होल स्क्वायर। अब इसमें जो AB है ना, ABC जो त्रिभुज है, इसका मान कितना दे रखा है? इसका मान दे रखा है 36। कितना दे रखा है? 36। और इसका गुणन 49। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसको ऊपर आ जाएगा रूट। क्या आ जाएगा? रूट। AB बटा क्या हो गया? PQ। तो इसका मान आ जाएगा AB बटा PQ बराबर, इसका तो 6 हो जाएगा, इसका 7 दिया जाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल 5 देखिए, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो और ABC का क्षेत्रफल दे रखा है, देखो कितना 16, ये आ गया 16, और साथ में PQR का दे रखा है 9। AB का मान दे रखा है कितना इसमें? 2.1, और PQ का मान इसमें पूछ रहा है, तो ये इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अब ये वर्ग है ना, इधर आएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? रूट। तो ये हो जाएगा 16/9 का रूट बराबर 2.1 बटा PQ। ठीक है ना। तो ये रूट इसके अंदर आएगा ना, वर्गमूल हो गया इसका, तो यहाँ पर ये तो हो गया कितना? 4/3 बराबर 2.1 बटा PQ। अब क्या करेंगे? इसको वज्र गुणा कर देंगे। तो देखो 4 PQ बराबर है 2.1 गुणा 3, तो ये हो जाएगा PQ बराबर है 2, इसको गुणा कर दो, कितना आ रहा है? 6.3 बटे में 4, तो ये मान आ जाएगा इसका, और आगे भाग लगाओ तो क्या आ जाएगा। ठीक है। इसका पूरा मान निकालोगे, इसका मान आ जाएगा PQ बराबर 1.5 कुछ आएगा सेंटीमीटर। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 6, एक त्रिभुज है ABC जिसमें BC के समांतर L रेखा है, और ये L रेखा AB को तो D पर काट रही है और AC को कहां पर काट रही है? E पर। और साथ में रेखा AD और BD का अनुपात है 1:2। मतलब जो AB भुजा है ना पूरी, इसका मान कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। इसका मान कितना है? 1, और BD का मान कितना है? 2। तो ये यहाँ पर टोटल कितना हो गया? AB का मान 3। कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए आगे, इसमें हमें क्या करना है? एक तो देखो ये त्रिभुज बन रहा है और एक पूरा त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? समरूप सिद्ध। पहले क्या करेंगे? समरूप सिद्ध। अब देखिए ध्यान दे, ऊपर त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में। ठीक है। देखो A कोण क्या हो गया इसमें? कोण A बराबर कोण A, उभयनिष्ठ कोण। क्या हो गया? उभयनिष्ठ कोण। और ये वाला कोण इसके बराबर, कोण 1 बराबर कोण 2, संगत कोण। कैसा कोण हो गया? अब ये संगत कोण हुआ ना, तो इसका मतलब यहाँ पर त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। कौन से नियम से? कोण कोण समरूप रूल से। ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो गए। अब देखिए इसमें क्षेत्रफल का जिक्र हो रहा है ना, और त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। तो समरूप त्रिभुज है ना, और अगर उसमें क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए चूंकि एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज ABC, और यहाँ पर आ जाएगा देखो AD बटा AB का क्या आएगा? होल स्क्वायर। आगे समझो, कोई समस्या? मतलब यहाँ पर में लग गई कौन सी? पर में 11.9 से। ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान दो आगे। अब जो AD और AB है ना, AD और AB, AD का मान तो कितना है? 1, और AB का पूरी का मान कितना? 3। कितना होगा? 3। इसमें मिसप्रिंट है किताब में, तो इसका मान कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखो मान रखेंगे, एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज ABC बराबर 1/3 का होल स्क्वायर। इधर दर्शा दो कि AD अनुपात BD, AD का तो मान 1 अनुपात, ये है 1:2। अब ये पूरी भुजा लेंगे ना यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा इसमें?
3, कितना हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना है 1/9। 1/9 आ गया ना। अब इसको क्या करेंगे वज्र गुणा कर दो। कितना क्या करेंगे वज्र गुणा। तो देखो 9 एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज ए बी सी। कोई समस्या। अब देखिए ध्यान दो जो ए बी सी है ना पूरा त्रिभुज ए बी सी दो आकृतियों के संयोजन से बन रहा है ना। एक तो ए डी से एक समलंब के त्रिभुज से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर एरिया त्रिभुज ए डी ई प्लस समलंब चतुर्भुज कौन सा है ये बी डी ई सी। किससे बन रहा है ना। ठीक है। अब देखिए पक्षांतरण करेंगे ना। क्या करेंगे तो ये मान यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए 9 एरिया त्रिभुज ए डी ई माइनस एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर समलंब चतुर्भुज बी डी ई सी। तो इधर तो कितना बच गया बताओ 8 एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर समलंब बी डी ई सी। यहाँ तक कोई समस्या किसी को। अब देखिए इसमें आगे जो मान आएगा ना वो कितना आ जाएगा इसका अनुपात आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। इसको चाहे इसके बटे में भेज दो या फिर इसको। तो इसका अनुपात या तो 8 कितना आ जाएगा 8/1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखो इसको भेज दो ना इसके बटे में भेज देंगे ना। तो देखो अपने पास 8 तो यहाँ पर गया 8/1 और ये हो जाएगा समलंब चतुर्भुज बी डी ई सी बटा एरिया त्रिभुज ए डी ई। ये आगे इसका मान। ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 7। एक त्रिभुज एबीसी है ए बी सी जिसमें एसी भुजा किसके समांतर है पी क्यू के। साथ में देखा कि जो बीपी है ना बीपी ये इसका मान तो 1 है और जो बी है यहाँ से यहाँ तक ये पूरी भुजा इसका मान कितना √2। कितना है √2। समझ आ गया। अब इसमें सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करो कि रेखाखंड पी क्यू ये वाला रेखाखंड है ना पी क्यू त्रिभुज एबीसी को समान क्षेत्रफलों में क्या करता है विभाजित करता है। तो देखो समान क्षेत्रों का मतलब ये हो गया कि ये जो भाग है ना कौन सा त्रिभुज का बी क्यू पी इस पूरे त्रिभुज का क्या है आधा है ना। यानी बी ए सी का क्या है आधा। तो आधे का मतलब इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से। कितने से गुणा करना पड़ेगा। देखो अब इसकी उपपत्ति देखो पहले तो सबसे पहले तो इन दोनों त्रिभुजों क्या करना पड़ेगा अपने को समरूप। क्या करना पड़ेगा समरूप सिद्ध करो। देखो त्रिभुज बी पी क्यू व त्रिभुज ए बी सी में तो इसमें बी वाला जो कोण है ये हो गया उभयनिष्ठ कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ कोण। और ये वाला कोण है ना कोण नंबर 1 और ये वाला कोण 2। तो कोण 1 बराबर कोण संगत कोण। कैसा हो गया संगत कोण। तो त्रिभुज बी पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी कौन से नियम से हो गया कोण कोण समरूप रूल से। ठीक है। अब ध्यान दो ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप और साथ में प्रश्न में क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आएगा क्योंकि एरिया त्रिभुज बी पी क्यू बटा एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर देखो हमें मान किसका दिया गया एक तो बीपी का यहाँ पर जाएगा बीपी और बटा ए बी या बी ए इसका होल स्क्वायर पर में 11.9 से पर में 11.9 पर में 11.9 क्या है क्षेत्रफल। अगर समरूप दो त्रिभुज समरूप है तो उनका क्षेत्रफल किस में हो जाएगा अनुपात में भुजाएं कैसे हो जाएंगी वर्ग अनुपात में। किस में हो जाएंगी वर्ग अनुपात में। यहाँ तक कोई समस्या किसी को भी। अब आगे देखो एरिया त्रिभुज बी पी क्यू बटा एरिया त्रिभुज ए बी का इसका मान कितना है 1 और इसका कितना है √2 इसका होल स्क्वायर।
तो इसका मान आ जाएगा 1/2। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है ना? अब ध्यान दो आगे सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे पिछले लास्ट क्वेश्चन में किया था। वज्र गुणा करो इसको, क्या करो? वज्र गुणा। क्या करेंगे? वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करते हैं, यहाँ पर मान आ जाएगा, क्या आएगा? देखो 2 एरिया त्रिभुज बी पी क्यू बराबर एरिया त्रिभुज ए बी ये हो गया सीधी। एग्जाम्पल 8 और ये परीक्षा 2019 में है, ये आपकी बार है ना। देखो 2 त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी और डी एफ, दोनों के दोनों क्या है? समरूप। साथ में इनका जो क्षेत्रफल है वो भी क्या है? बराबर है। तो सिद्ध करो कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग। कैसे होते हैं? देखिए उपपत्ति, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये प्रश्न में दिया है। और अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं और साथ में अगर क्षेत्रफल पूछे है इसमें, तो कैसे हो जाएंगे? वर्गानुपाती। बुझाएंगे कैसे हो जाएंगे? वर्गानुपाती। क्षेत्रफल तो अनुपात में आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ, और ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बटा डीई का स्क्वायर। पर में हो गई यहाँ पर 11.9 से। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें प्रश्न में हमें दिया गया है कि इनका जो क्षेत्रफल वो क्या बराबर है, तो हम यहाँ पर एबीसी के स्थान पर क्या रख देंगे? त्रिभुज डीई एफ, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? एरिया त्रिभुज डीई एफ, ए बी का स्क्वायर और ये डीई का स्क्वायर। अब ये दोनों कट गए तो इधर मान क्या रह गया? ए। तो यहाँ पर इसको वज्र गुणा कर दूंगा ना, तो ये कट गया यहाँ पर, तो ये आ गया ए बी का स्क्वायर और डीई का, ये हो जाएगा डीई स्क्वायर बटा डीई का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, डी बराबर ए बी। ये समीकरण हो गया। ये कोई समस्या यहाँ तक नहीं है ना? अब देखो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में ए बी के बराबर में क्या आ गया बताओ? डीई। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो गया। साथ में देखो समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं ना, वो क्या होते हैं? बराबर। तो कोण ए के बराबर में क्या आ जाएगा? कोण डी, और कोण बी के बराबर में आ जाएगा कोण सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक भुजा और 2 कोण, तो नियम कौन सा? अब ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई कौन से नियम से हो रहे हैं? ये एस ए ऐसे लगा लो, ए एस ए नियम से हो गया सर्वांगसम। एग्जाम्पल नंबर 9, एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी समकोण है, तो सिद्ध करो ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, देखो त्रिभुज ए बी सी में तो इसके 2 भुजा आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। AC बराबर BC, AC बराबर BC। समद्विबाहु त्रिभुज है ना? ये समीकरण नंबर 1। साथ में ये समकोण त्रिभुज भी है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल दे रखा है ना। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखो ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण ए बी का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखो ए बी तो आ गया, ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC के बराबर क्या रख दिया? AC। तो ए बी स्क्वायर बराबर 2AC हो गया सर। एग्जाम्पल नंबर 10, किसी संभावित त्रिभुज एबीसी की भुजा BC पर D बिंदु है। ये D बिंदु हो गया BC पर। इस प्रकार है कि BD, ये BD BC को 3 भागों में क्या कर रहा है? विभाजित। 1/3 BC है, तो सिद्ध करो 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इसमें ये संभावित त्रिभुज है तो हम इसमें क्या करेंगे? रचना। क्या करेंगे? देखो जब भी भुजाओं का वर्ग आता है ना इसमें, तो लगभग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अपने पास 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये हमने डाल दिया इसके ऊपर लंब, ई भुजा क्या डल गई? यानी ए लंब BC। ठीक है, बस में से नहीं आता। अब देखो इसकी उपपत्ति,
देखो पहले तो जो प्रश्न में दिया है ना उसके अनुसार इसको हल करो। बी डी का मान कितना दे रखा है, बी डी बराबर बी सी बटा 3 लिख सकता हूं मैं, समीकरण नंबर 1। ये तो प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है। अच्छा आगे ये देखो ई है ना, ई इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। क्या हो गया, मध्य बिंदु। तो मैं अगर बीई का मान लिखूं तो ये हो जाएगा बीसी बटा 2। ये समीकरण हो गया आपका 2। कितना हो गया, समीकरण नंबर 2। तो इसमें से नहीं आता। अब देखो इन दोनों समीकरणों का प्रयोग होगा बाद में, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं इसके लिए, जो बाद में प्रयोग करेंगे उसके लिए। ठीक है, अब देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है। इस 90 डिग्री के अंदर एक त्रिभुज तो ये बन गया और एक त्रिभुज बन गया, ये बना कि नहीं बना। तो हम देखो इस त्रिभुज का तो प्रयोग करेंगे ही नहीं, इसको इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं इस साइड वाले, क्योंकि एसी का मान इसमें पहुंच भी नहीं रहा, नहीं पूछ रहा ना। तो देखो ध्यान दो, ये त्रिभुज एबीसी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, सभी भुजाएं क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूं, उसमें ए ई बी समकोण त्रिभुज, ए ई बी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये 90 डिग्री इसके सामने वाली कर्ण भुजा, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर बीई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। समीकरण नंबर हो गया ये 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, समीकरण नंबर 4। आगे समकोण त्रिभुज ए ई डी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण, एडी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर। ये समीकरण हो गया 5। ठीक है, अब समीकरण है 4 में से 5 को घटा दो। समीकरण है 4 माइनस समीकरण 5 से। तो देखो ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर ए में से ए गया खत्म, बी का स्क्वायर माइनस डीई का स्क्वायर। इसको तो छेड़ना भी नहीं है अपने को, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। बी का मान है अपने पास लेकिन डीई का मान नहीं है, नहीं है ना। तो अगर मान लो मैं बीई में से इस बीडी को घटा दूं तो क्या आ जाएगा, देखो बीई में से किसको घटाना है, बीडी को। तो यहाँ पर देखो पत्ती को थोड़ा सा ऊपर, देखो बड़ी भुजा है ना, तो समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से इसको घटा देते हैं। घटा दिया, यानी समीकरण में से कितना, समीकरण 2 में से किसको घटा रहे हैं, समीकरण 1 को। तो ये हो जाएगा देखो डीई माइनस बीडी बराबर बीसी बटा 2 माइनस बीसी बटा 3 हो गया ना। बी में से बीडी गया तो क्या बच गया, डीई। क्या बच गया, डीई। और इसका लघुत्तम कितना आ गया, 6। तो ये हो जाएगा 3 बीसी माइनस 2 बीसी। आगे समझे। तो देखिए डीई का मान कितना आ गया, डी बराबर आ गया बीसी बटा 6, बीसी बटा 6। ये हो गया समीकरण नंबर 3। आगे समझ में सभी को, सभी को समझ आया कि नहीं है। अब देखो ये अपने पास जो समीकरण नंबर 6 है ना, समीकरण 6 में समीकरण 1 तो 2, समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर रखो ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर बी का मान बताओ कितना है, बीसी बटा 2, बीसी बटा 2 का होल स्क्वायर। डी का मान आ गया बीसी बटा 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समस्या नहीं है किसी को भी। आगे देखिए ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बीसी स्क्वायर बटा 4 माइनस बीसी स्क्वायर बटा 36। तो देखो ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, इसका लघुत्तम कितना आ गया, 36। तो ये 9 बार गया भाग इसमें 9 बीसी स्क्वायर
माइनस कितना आ जाएगा BC स्क्वायर, ये आ गया ना। तो देखिए AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर 8 BC स्क्वायर बटा 36। इसको काट दो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, और ये कितनी बार कट गया 9 बार कट गया। कितने बार कट गया 9 से गुणा कर दो। 9AB स्क्वायर माइनस 9AD स्क्वायर और बराबर 2BC स्क्वायर, ये बच रहा ना। अब ये BC है ना, BC किसके बराबर है AB के बराबर है कि नहीं। तो देखो यहां पर रखूंगा 9AB स्क्वायर माइनस 9AD स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, और इसमें दर्शा दो कि BC किसके बराबर है AB के बराबर। किसके बराबर हो गया AB के बराबर। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 9AB स्क्वायर, इसको ऐसा करो 9AD स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर और माइनस 9AB स्क्वायर। तो ये तो माइनस 9AD स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 7AB स्क्वायर, और माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा AD का, ये हो जाएगा 9AD स्क्वायर बराबर 7AB। हो गया सीधे। उदाहरण नंबर है 11। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B इसका 90 डिग्री है कि माना D और E AB और BC पर दो बिंदु स्थित है, तो सिद्ध करो AE प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो, ये सभी भुजाएं ना, ये है कर्ण भुजा। क्या है कर्ण भुजा। देखो पहला क्या दिया इसमें AE, तो A को मिलाओ, इससे मिला दिया। फिर दिया CD, C को किससे मिला दो D से मिला दो, ये मिला दिया। फिर दे रखा है AC, मिल रही है AC, फिर DE, इसको मिला दो। समझा गया, कोई समस्या नहीं है ना। अब देखो ये सभी में जो B है ना, ये क्या है 90 डिग्री। क्या है 90 डिग्री। तो देखो इसकी उत्पत्ति देखो, बिल्कुल सिंपल है। हमें मालूम भी नहीं है कि भाई इसमें कौन कौन से त्रिभुज लेने चार, है ना। तो अब देख क्या करेंगे, ये भुजा दे रखी है ना, ऐसे लगाओ। देखो त्रिभुज AE, त्रिभुज CD, त्रिभुज AC, त्रिभुज DE। समझ आ गया। इन कर्ण भुजाओं को लिख दिया। अब B क्या है 90 डिग्री है ना सब में, तो इनके बीच में लगा दो B। ठीक है, ये क्या बन गए 4 त्रिभुज बन गए, इसमें जो हम प्रयोग करेंगे। समझ आ गया। अब देखो मैं पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें भी मैं पाइथागोरस प्रमेय से, मैं पाइथागोरस प्रमेय से, और इसमें पाइथागोरस। ठीक है भाई। अब देखो इन सभी में कर्ण क्या है वो लिख दो। ये हो गया देखो AE का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर। समझ आ गया। अब त्रिभुज देख लो, इसमें देखो AE मुझे आ गई, तो अब ये AB बच गई एक, तो AB का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर समीकरण 1। अब इधर एक CB बच गई, CB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर समीकरण 2। इधर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर समीकरण 3। इधर ये BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर समीकरण नंबर 4। बताओ समझ आया ना। अब क्या करना है, देखो AE प्लस CD, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से जोड़ो। A का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, इसको जोड़ दो। AB स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। आगे समझ में। अब देखो ध्यान दो, एक तो आना चाहिए AC। अब AC का मान क्या है AB और BC, देखो AB और BC ये रहा ना, और दूसरा है DE, तो D का मान BD और BE, तो ये रहा BD और BE। तो ये हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर, इसको लिख दो AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर।
ये समीकरण हो जाएगा 3/4 हो गया सिद्ध।